उर्दू पर। नाज़रीन, आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं हूँ कंचन। महफ़िल निशात में आपका इस्तक़बाल है। सामाइन, आज हम जिस शायर से आपकी मुलाकात कराएंगे वो पूरी उर्दू दुनिया में मज़ाहिया शायर की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं, मगर गज़ल कहने का सलीका और शऊर उन्हें विरासत में मिला है। ये हैं जनाब राजीव रंजन श्रीवास्तव, जिन्हें अदबी दुनिया में सुनील कुमार तंग के नाम से जाना जाता है। बिहार के सीवान ज़िले के कस्बा इनायतपुर के रहने वाले हैं। पेशे से फिंगर एंड थंब प्रिंट एक्सपर्ट हैं और इस पेशे में भी उनकी शोहरत कमाल की है। उनका ताल्लुक़ भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत करीब का है। वो रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी और कृष्ण बिहारी नूर लखनवी से सच्चे वर्सादार हैं, मगर ये पैरवी अकबर इलाहाबादी की करते हैं। आइए चंद मिसरे पेश करती हूँ तंग साहब के। जो कुछ ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सिवान ले चले, मगर जो साथ चली दुल्हन तो ये लगा आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। इसी अंदाज के लिए जनाब सुनील तंग साहब जाने और पहचाने जाते हैं। हम महफ़िल निशात में जनाब सुनील तंग साहब का इस्तक़बाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो अपने कुछ ताज़ा या मज़ाहिया कलाम पेश करें। मैं कुछ अशार पेश करता हूँ। इसके कबल मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो तंज़िया शायरी हो, मज़ाहिया शायरी हो या फिर गज़ल हो, सबके लिए संजीदगी की ज़रूरत है। आज के दौर में जो तज़्ज़ो-मिज़ाह की शायरी हो रही है वो कहीं न कहीं मज़ाह न होकर मजाक बनती जा रही है। ऐसे में मेरी कोशिश है कि मैं मज़ाह को मज़ाह रखूं, तंज़ को तंज़ रखूं और इसी के पेश नज़र एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ कि गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं। गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं, और वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। मैं ये चार मिसरे भी पढ़ता हूँ कि वफ़ादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफ़ादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वह अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफ़ादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफ़ादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोच कर मैं भी वफ़ादारी नहीं करता। ये चार मिसरे भी कुछ यूँ और आज के हालात को सामने रखते हुए मैंने कहने की कोशिश की है कि वफ़ा को मैं जफ़ा लिखूं, वफ़ा को मैं जफ़ा लिखूं, जफ़ा को मैं वफ़ा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वफ़ा को मैं जफ़ा लिखूं, जफ़ा को मैं वफ़ा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं
तो क्या लिखूं। ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मज़ाहिया शायरी और तंज़िया शायरी, दूसरों पर तंज़ करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप पर तंज़ किया जाए ये ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन शायद तंज़ वही कामयाब है जो अपने आप पर तंज़ किया जाए और पूरी दुनिया अपने आप पर उसे ले ले। सुनील कुमार साहब, आप मज़ाहिया शायरी कमाल की करते हैं, लेकिन संजीदा कलाम भी उतने ही खूबसूरत ढंग से लिखते हैं। तो एक कलाम आज आप ही की आवाज़ में हो जाए। मैं संजीदा गज़ल का एक मतला और चंद शेर पढ़ता हूँ कि रोज़ देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, रोज़ देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। और ये शेर सुनिए कि मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा वरना, मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा वरना, जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। मैंने खुद उसको पलटकर नहीं देखा वरना, जिंदगी दूर तक आई मेरे पीछे पीछे। और एक शेर ये भी देखिए कि तुम इसी बात पे खुश हो कि मिली कैदे हयात, तुम इसी बात पे खुश हो कि मिली कैदे हयात, अब भटकती है रिहाई मेरे पीछे पीछे, अब भटकती है रिहाई मेरे पीछे पीछे। और ये शेर भी कि घुप अंधेरे में ये आवाज़ कहाँ से आई, घुप अंधेरे में ये आवाज़ कहाँ से आई, आ चलाया मेरे भाई मेरे पीछे पीछे, रोज़ देती थी दुहाई मेरे पीछे पीछे, थक गई चल के खुदाई मेरे पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपने देखा कि सुनील कुमार तंग साहब मज़ाहिया शायरी के साथ साथ संजीदा कलाम भी मतानत से कहते हैं। नाजरीन, अब उन फ़नकारों का भी तारुफ आपसे कराती चलती हूँ जो महफ़िल निशात का अहम हिस्सा है। मोहतरम जुल्फ़िकार अली साहब, जो कि आज इस एपिसोड के म्यूज़िक कंपोज़र हैं और मशहूर ज़माना गज़ल गायक भी हैं, और साथ हैं मोहतरम आरिफ लतीफ़ साहब। मोहतरम आरिफ लतीफ़ से गुजारिश है कि वे सुनील तंग इनायतपुरी के कलाम से महफ़िल का आगाज़ करें। मगर हैरत है, रोज आईने बदलता मगर
अपना चेहरा मुझे अनजान सा क्यों लगता है, अपना चेहरा मुझे अनजान सा क्यों लगता है। घर में रहता है तो मेहमान सा क्यों लगता है, तू मेरे दिल में परेशान सा क्यों लगता है। जब भी देखूं तो नई बात है तुझ में जालिम, जब भी देखूं तो नई बात है तुझ में जालिम, जब भी देखूं तो नई बात है तुझ में जालिम, गालिबो मीर के दीवान सा क्यों लगता है, गालिबो मीर के दीवान सा क्यों लगता है। घर में रहता है तो मेहमान सा क्यों लगता है, तू मेरे दिल में परेशान सा क्यों लगता है। लाख बेचैन है खामोश खड़ा है फिर भी, लाख बेचैन है खामोश खड़ा है फिर भी, लाख बेचैन है खामोश खड़ा है फिर भी, हाय वो शख्स मेरी जान सा क्यों लगता है, हाय वो शख्स मेरी जान सा क्यों लगता है। घर में रहता है तो मेहमान सा क्यों लगता है, तू मेरे दिल में परेशान सा क्यों लगता है, तू मेरे दिल में परेशान सा क्यों लगता है। अब हम दरख्वास्त करेंगे सुनील तंग इनायतपुरी जी से कि वे इस महफ़िल में अपना अगला कलाम पेश करने की इजाज़त दें। इस कलाम को अपनी आवाज़ देंगी मोहतरमा मोना शिवड़े जी।
वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपने इनकी गज़ल के जौहर देखे। जनाब सुनील तंग साहब अपनी वज़ादारी के लिए मशहूर हैं। इनके यहाँ अपने बड़े का एहतराम और छोटे से मोहब्बत और खुलूस देखने को मिलता है। नाजरीन, सुनील कुमार तंग साहब सलीके-मंद शायर हैं और उनके यहाँ संजीदा गज़ल के बहुत सारे इम्कानात हैं। वो अपनी शायरी में दूसरों के गमों में गमख्वार रहते हैं, इसीलिए वो ज़िंदगी को भी एक तवाज़ुन के साथ जीते हैं। वक्त और हालात का तकाज़ा है, वरना अभी कुछ और सुना जाता, कुछ और कहा जाता जनाब सुनील तंग साहब से। मगर इस वक्त हम चाहेंगे हमारी इस महफ़िल की आखिरी गज़ल पेश की जाए। इस गज़ल को अपनी आवाज़ दे रही हैं मोहतरमा मोना शेवड़े और मोहतरम आरिफ लतीफ़। जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं, जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं, तो गम को अपना सहारा समझने लगते हैं, जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं, तो गम को अपना सहारा समझने लगते हैं, जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं। किसी को दूर समझते हैं दस्तरस से, अगर किसी को दूर समझते हैं दस्तरस से, अगर किसी को दूर समझते हैं दस्तरस से, अगर वो अपने आप को तारा समझने लगते हैं, तो गम को अपना सहारा समझने लगते हैं, जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं।
दुश्मन नजर मिलाए तो हम कसूर अपना ही सारा समझने लगते हैं। तो गम को अपना सहारा समझने लगते हैं। जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं। हम इस हुनर से बताते हैं ख्वाब की ताबीर। हम इस हुनर से बताते हैं ख्वाब की ताबीर। हम इस हुनर से बताते हैं ख्वाब की ताबीर। वो अपना ख्वाब हमारा समझने लगते हैं। तो गम को अपना सहारा समझने लगते हैं। जो हम खुशी को खसारा समझने लगते हैं। जो हम खुशी को खसारा